पोलिंग ऑफिसर क्या करेगा, सबसे पहले तो इंक लगाएगा। इंक कहाँ लगाएगा, जहां से उंगली मुड़ती है नाखून के कोने तक। अगर लेफ्ट फोर फिंगर नहीं है तो उसकी अगली उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी। लेफ्ट हैंड पे उंगली नहीं है तो राइट हैंड की उंगली पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर दोनों हाथों की उंगलियां नहीं है तो पैरों की उंगलियां। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि प्रशिक्षण देकर जितने भी पोलिंग बूथ पर ऑफिशियल्स तैनात हो रहे हैं उनकी तैयारी पुख्ता हो, ताकि मतदान की प्रक्रिया में किसी तरह की कमी रहने न पाए। और इसके लिए अलग अलग दौर की जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है। हमारे साथ मास्टर ट्रेनर जो इलेक्शन कमीशन के हैं राजेश भाटिया जी हमारे साथ हैं। भाटिया जी, ये जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं इसका पर्पज़ क्या है और कैसे ये ट्रेनिंग पूरी की जाए? देखिए, इसका पर्पज़ ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो पहली बार पोलिंग में ड्यूटी करने आ रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। तो इसलिए हम इनको 3 चरणों में ट्रेनिंग देते हैं, पहले चरण में, द्वितीय चरण में, तीसरे चरण में भी। इनको हम पूरे पोल प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक कब कब क्या क्या करना है, पोलिंग स्टेशन को तैयार कैसे करना होता है, उसके बाद मॉक पोल करना होता है, मशीनों को आपस में कनेक्शन करके उसको तैयार कैसे करते हैं, कैसे सुनिश्चित करते हैं कि मशीन ठीक से काम कर रही है। 50 मॉक पोल डलवाते हैं, पोलिंग एजेंट के सामने ये सब हम चेक करवाते हैं कि मशीन ठीक से काम कर रही है। इसके बाद दिन भर में वोटिंग चलती रहती है, वोटर आता रहता है, वोट डालता रहता है। इसके उपरांत शाम के 5:30 बजे जब वोटिंग बंद हो जाती है, जितने वोटर रह जाते हैं वो लाइन में खड़े हो जाते हैं, उनको पर्चियां बांट दी जाती हैं और हम सुनिश्चित करते हैं कि आखिरी वोटर, जितने भी वोटर उस कंपाउंड के अंदर आ चुके हैं, जब तक आखिरी वोटर अपना वोट ना डाल दे तब तक वोटिंग चलती रहती है। जैसे ही आखिरी वोट डलता है हम मशीन को क्लोज़ करते हैं, मशीन को सील करते हैं। इसके अलावा कुछ ज़रूरी कागजात हैं, रिपोर्ट्स होती हैं जो प्रिसाइडिंग अफसर जिम्मेदार है उसको पूरी करनी होती है। उसके प्रिसाइडिंग अफसर डायरी है, फॉर्म 11C है कि कितने वोट पड़े हैं। इसके अलावा कोई डिक्लेरेशन है, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट होती है, एक विजिट शीट होती है, मॉक पोल का सर्टिफिकेट होता है। तो ये सारे ज़रूरी कागजात हैं। इसके अलावा कुछ जो उन्होंने दिन भर में जो अपनी कार्रवाई करी है वो सारी कागज़ उनको सुरक्षित वापस जमा कराने होते हैं, उनको प्रॉपर अपने पैकेट्स में सील करा जाता है। ये सारे पैकेट तैयार करके फिर जो पोलिंग टीम है वो DTC की बस में बैठती है, अपनी पुलिस की सुरक्षा में इनको अपने रिसेप्शन सेंटर तक लेके आना होता है। रिसेप्शन सेंटर में आके ये लाइन में लग के अपना पूरा क्रम अनुसार पहले मशीन जमा कराते हैं, अपनी रिपोर्ट्स जमा कराते हैं, जो स्टैट्यूटरी कवर हैं 5 वो जमा कराते हैं, जो नॉन स्टैट्यूटरी कवर हैं वो जमा कराते हैं, जो किट बैग इनको दिया गया होता है उसमें बाकी बचा हुआ सामान है वो डाल के सारा का सारा वापस हो जाता है। और ये सब वापस होने के बाद जब हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि एक एक आइटम जो हमें चाहिए था वापस आ चुका है, तब उनको हम पोलिंग पार्टी के प्रिसाइडिंग अफसर को जाने देते हैं। इसके उपरांत जितना सामान आया है वो सेक्टर के क्यूबिकल में पड़ा होता है, बारी बारी से क्रम अनुसार उनको स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचाया जाता है। जितने भी EVMs हैं उनके साथ फॉर्म 11C है, अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड, वो उसके साथ स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम को जब आखिरी EVM अंदर पहुंच जाती है, स्ट्रॉन्ग रूम को सील करा जाता है। इस पूरे क्रम की वीडियोग्राफी होती है, कैंडिडेट उनके इलेक्शन एजेंट के सामने ये सारा काम होता है। उसके बाद ये कमरा काउंटिंग के दिन ही सुबह खोला जाता है। अगेन इलेक्शन एजेंट या जो कैंडिडेट हैं वो सामने आते हैं, उनके सामने ये स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाता है। काउंटिंग हॉल में मशीनें जाती हैं, मशीन के साथ ये 11C जाता है। पोलिंग एजेंट जो काउंटिंग एजेंट आते हैं उनको भी ये 11C की कॉपी जो पोलिंग के दिन दी जाती है वो अपनी कॉपी लेके आते हैं। इन दोनों कॉपियों का मिलान करा जाता है, उसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। मशीन को खोला जाता है एक एक करके और कितने वोट्स रिकॉर्ड हुए हैं वो सारा का सारा देखा जाता है। और अंत में सारा टोटल करने के बाद राउंड वाइज ये चलता रहता है। RO साहब रिज़ल्ट अनाउंस करते रहते हैं, जो आपको पता चलता है कि राउंड वाइज रिज़ल्ट क्या आ रहा है। और अंत में जो विनिंग कैंडिडेट है उसको एक सर्टिफिकेट RO द्वारा इशू कर दिया जाता है जो विनिंग कैंडिडेट को होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया इस तरीके से एक सफल इलेक्शन जो है पूर्ण हो जाता है। भाटिया जी, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तकनीकी पक्ष तो आपने बताया, जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो प्रोसीडिंग्स हैं, इसमें व्यवहारिक पक्ष भी बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनको मतदाताओं से संवाद करना है, मतदाताओं के व्यवहार या उनकी परिस्थितियाँ, अलग अलग चुनौतियाँ भी आती हैं। आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, क्या क्या पक्ष आते हैं और उनका व्यवहारिक पक्ष क्या है? देखिए, कई आम समस्याएं जो सामने आ सकती हैं कि वोटर का इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है। अब जिस वोटर का इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है वो वोट अपना नहीं डाल सकता। अभी इलेक्शन कमीशन ने पिछले महीने 2 महीने से मुहिम चला रखी है, रेडियो पे भी बार बार आ रहा है, अखबारों में भी आ रहा है कि सब वोटर अपना नाम इलेक्टोरल रोल में चेक कर लें। अगर इलेक्टोरल रोल के अंदर नाम है तभी वो वोट डालने के हकदार हैं, अन्यथा नहीं है।
तो ये सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है जो चेक करनी चाहिए। आप वोटर आता है, उसका नाम किसी कारण नहीं होता है, वो फिर बदतमीज़ी करता है प्रिसाइडिंग अफसर के साथ, तो फिर प्रिसाइडिंग अफसर को इंस्ट्रक्शन है कि पहले प्यार से समझाए कि आपका क्योंकि नाम नहीं है हम आपको वोट नहीं डालने दे सकते। अगर वो वोटर नहीं मानता तो फिर हमें मजबूरन पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि इनको प्लीज़ यहाँ से बाहर ले जाइए। इसके अलावा अगर कोई इंक मिटाने की कोशिश करता है, इंक लगाना एक अहम पार्ट है जिसका उंगली पे इंक लगी हुई है, अगर वो मिटाने की कोशिश करता है उनको भी वार्निंग दी जाती है कि आप इंक को ना मिटाइए, बिना इंक के आप वोट नहीं डाल सकते। अगर वो बार बार इंक मिटाता है तो प्रिसाइडिंग अफसर उसको रोक सकता है वोट डालने से, उनको यहाँ से बाहर कर सकते हैं। इसके अलावा हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, ट्रेनिंग के दौरान सबको बोला जाता है कि बड़े प्यार से आराम से आपने सबके सामने पेश आना है। अगर मशीन बीच में रिप्लेस करने की नौबत भी आती है तो रिक्वेस्ट करिए वोटर्स को कि मशीन है, इसको रिप्लेस कर रहे हैं, करीब 15 मिनट लगेंगे, धैर्य रखिए, हम जितनी जल्दी हो सकता है हम अपना काम कर रहे हैं। आराम से सुचारू रूप से पूरा इलेक्शन की प्रोसेस को चलाना है। कोई ऐसा कुछ घटना नहीं घटनी चाहिए कि किसी को कोई तकलीफ आए। स्पेशली फर्स्ट पोलिंग अफसर को बोला गया है कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति आता है, कोई सीनियर सिटीज़न आता है, कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है या कोई लेडी आती है जिसकी गोद में छोटा बच्चा है, इनको लाइन में वेट नहीं करवाना, इनको प्राथमिकता देते हुए इनवाइट करना है कि आप पहले आके अपना वोट डालिए। तो इस तरीके से सब आराम से मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नॉर्मली आती नहीं है। बिल्कुल, और इतनी पारदर्शिता इसलिए बरती जाती है ताकि किसी तरह का आक्षेप या किसी तरह का संशय या किसी तरह की चुनौती आगे पोलिंग होने के बाद ना आने पाए। फिर भी ऐसी चुनौतियां आती हैं, इसलिए उसमें ये प्रमाण के रूप में सारे तथ्य रखे जाते हैं ताकि निर्णय स्पष्ट रूप से निष्पक्ष हो सके। मतदाताओं से भी अपेक्षा होती है कि उनकी भी एक ट्रेनिंग हो, लेकिन मास इतना बड़ा है कि उनकी सबकी ट्रेनिंग कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मूल बिंदु क्या है कि मतदाताओं के लिए क्या सजेस्टिव हैं, क्या सजेशंस हैं, क्या इनपुट्स हैं कि मतदाता क्या ध्यान रखें, क्या व्यवहार करें और कैसे इस पोलिंग एक तो मैंने जैसे कि बताया कि मतदाता अपनी मतदाता सूची में ये सुनिश्चित कर ले कि उनका नाम उसमें उपलब्ध है, तभी वो वोट डालने जा सकते हैं। दूसरा बात, इस बात का भी ध्यान रखें कि जो हमारी पोलिंग के लोग हैं ये सुबह 4 बजे से अपने घरों से निकले हुए हैं, लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। होता क्या है, देखने को मिलता है कि सुबह सुबह रश होता है, फिर बीच में आधे 1 घंटे तक इक्का दुक्का वोटर आ रहा होता है, फिर अचानक भीड़ आ जाती है। तो ये एब एंड फ्लो सारा दिन चलता रहता है, देखने को मिलता है। लेकिन वोटर्स को ध्यान रखना चाहिए कि उनको पूरे धैर्य से लाइन में आराम से खड़ा होइए, और आपके जो लाइन से नंबर आएगा तभी आपको अंदर जाने की अनुमति मिलेगी और आप अपना वोट डालिए। बिना पहचान पत्र के मत डालिए। इलेक्शन कमीशन ने 12 इस तरीके के पहचान पत्र नोटिफाई कर दिए हैं जिनके आधार पर आप अपना पहचान करवा के अंदर वोट डालने जा सकते हैं। तो आपके पास वोटर आई कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, आपके पास मनरेगा कार्ड है, आपकी बैंक सेविंग्स अकाउंट की पासबुक हो सकती है। तो इस तरह के कागज़ हैं, आप ज़रूर अपने साथ में लेके जाइए, एक से ज़्यादा लेके जाइए। कई बार क्या होता है, देखने को मिलता है कि फ़ोटो बहुत पुरानी हो गई है, जो वोटर आई कार्ड है वो इतना पुराना है कि फ़ोटो का मिलान ही नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा दस्तावेज़ आपके पास उपलब्ध हैं तो वो आसानी होती है पोलिंग ऑफिशियल को ये देखने में कि आप वही हैं जो असली मतदाता है, जिसका हक है अंदर आने का, वोट डालने का। धैर्य रखिए। अगर धूप है उस दिन तो एक पानी की बोतल साथ में रखिए, वैसे तो पीने के पानी की वहाँ व्यवस्था पूरी करी जाती है, फिर भी आप अपना लेके चलिए और मान के चलिए कि वहाँ पे अगर लाइन लगी हुई है तो टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है। लेकिन आप वोट डालने आए हैं, प्लीज़ कोऑपरेट करिए। हमारे पोलिंग अफसर भी सुबह से लगातार ड्यूटी करते रहते हैं, रात के 11 बजे तक उनको ड्यूटी करनी होती है, उसके बाद ही वो घर जा पाते हैं। तो दोनों तरफ से मैं अपेक्षा करता हूँ कि थोड़ा धैर्य रखें और अपना वोट, कीमती वोट ज़रूर डालने आएँ। एंड दैट्स इट। बहुत अच्छी बात है, और मतदान का ये जो आपका अधिकार है ये पूरी तरह से आपके हित में है, क्योंकि व्यवस्थित मतदान होगा तो मतदाताओं को सुविधा होगी और जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो अपने काम को ठीक ढंग से निस्तारित कर पाएंगी। और आप सबका सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि दिल्ली इलेक्शन कमीशन लगातार इसको सुनिश्चित कर रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकें और मतदाताओं को सुविधाएं भी पोलिंग स्टेशन पर दी जाएं। तो भाटी साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आप सब भी ध्यान रखें, 4 दिसंबर को अपने मत का प्रयोग करें और सुनिश्चित करें कि और भी आपके पड़ोस में जो लोग हैं, आपके परिचित हैं, वो भी अपने मतदान से कतई न चूकने पाएं। धन्यवाद। 4 दिसंबर 2022 रविवार पोलिंग बूथ आना न भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।